दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने कल के मतलब 2 दिन पहले, क्योंकि बीच में 2 दिन मैंने नहीं पढ़ा है बिजी होने की वजह से, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था जो कि था द्रव्यों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने लास्ट अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण जो कि 2 टाइप के थे, समांगी और विषमांगी, यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। अगर नहीं देखा है वीडियो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन, जाके देखिए। अब लेक्चर नंबर 3 ये तीसरा वीडियो इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसका लेक्चर नंबर 3 ये है। सेकंड था कल वाला, मतलब पढ़ा था लास्ट टाइम वो। अभी हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 या तीसरा वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों जो आपका द्रव्य होता है, जो आपका पदार्थ होता है, इसके गुणधर्म और उनका मापन। गुणधर्म में हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, और इसके अलावा हम मापन में देखेंगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, साथ में मूल मात्रक क्या होता है, इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है वो हम सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ दोस्तों देखिए, लेक्चर नंबर आपका 3 है। इसमें हम लोग समझते हैं द्रव्य जो होता है अर्थात पदार्थ। द्रव मतलब लिक्विड होता है और द्रव्य का मतलब होता है मैटर यानी कि पदार्थ। तो द्रव्य होता है उनके गुणधर्म और उनका मापन। दोस्तों इनका गुणधर्म होते हैं, उसमें 2 गुणधर्म आते हैं मुख्य रूप से। एक होता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होता है? तो दोस्तों भौतिक गुणधर्म को हमको अगर देखना है या फिर हमको मापना है तो उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं होती, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे जो गुणधर्म होते हैं इनको कहा जाता है क्या? भौतिक गुणधर्म। लेकिन दोस्तों यदि हमको देखना है, यदि हमको मापना है, उसके लिए उस पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन करना जरूरी है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन करना जरूरी है, तब जाके उसको माप सकते, देख सकते हैं। तो ऐसे जो गुणधर्म होते हैं इनको रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। और इसके उदाहरण आप लोग इसके डेफिनेशन के साथ पढ़ लेना। देखिए, हम बात करते हैं गुणधर्म में फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म जिनमें पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना, परिवर्तन नहीं करना हमको, उसके पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना ही मापा या देखा जा सकता है। तो जिनको मापने या देखने के लिए हम इनके संगठन या पहचान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन किए बिना ही मापा या देखा जा सकता है, ऐसे गुणधर्मों को भौतिक गुणधर्म कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों रंग हो गया, गंध हो गया, गलनांक हो गया और क्वथनांक, घनत्व आदि। तो ऐसे जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। सेकंड हो जाएगा रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो इन गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए, इन गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए दोस्तों रासायनिक परिवर्तन करना या रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। और इसमें बात है कि विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक जैसे अभिक्रिया होती है, उसमें अम्लता का गुण, क्षारता का गुण, ज्वलनशीलता, ये सारे जो गुण हैं वो कौन से गुण हैं? रासायनिक गुणधर्म है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों समझ में आ गए होंगे आपको, द्रव्य पदार्थ के गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक। अब बात आती है कि जो आपका गुणधर्म है उनका मापन। तो दोस्तों मापन में क्या है समझिए, ध्यान को बात को ध्यान समझिए। वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने सर्वमान्य मानक पद्धति 1960 में एक पद्धति बनाई है जो कि प्रस्तुत की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति प्रस्तुत की 1960 में, जो कि सर्वमान्य पद्धति है। ठीक है, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको शॉर्ट में कहते हैं SI पद्धति, सिस्टम ऑफ देखो यहाँ पर आई बाद में बट इंटरनेशनल हो जाएगा और एस का मतलब हो जाएगा सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे SI पद्धति के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें बात कही गई है कि 7 है मूल मात्रक, और उस मूल मात्रक की सहायता से जो नए मात्रक बनते हैं उनको कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। 7 तो हो जाएंगे मूल मात्रक, ओके,
और उनसे जो बनते हैं उनको कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। तो ये है दोस्तों पद्धति द्रव्य या पदार्थ होता है इनका मापन करने के लिए। अब हम समझतेंगे यहाँ पर कि 7 मूल मात्रक कौन से हैं और दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक कौन से हैं, या फिर मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं, इनको हम समझते हैं। दोस्तों लैंग्वेज वाला टॉपिक है, इसलिए मैं लैंग्वेज को पहले लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि मैं लिखते जाऊँगा ऐसे और फिर आप समझते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया है, बाकी आप लोग समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो आपका मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इनके बारे में। दोस्तों मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक का मतलब होता है कि जो फिक्स है, मतलब कहने का मतलब जो मूल है। मात्रों को देखो यहाँ पर है 7 और 7 की सहायता से हम और अनेक बना सकते हैं, जिनकी सहायता से हम और भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त कर सकते हैं, तो फिर उनको कहा जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। उसके द्वारा बनाए हुए मूल मात्रक की सहायता से बनाए हुए मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, और मूल मात्रक हैं केवल आपके 7। अब इसके भी ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं वो हम समझते हैं। आप लोगों को इसको ध्यान रखना होगा मूल मात्रक को। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशि समय की। टी से इसको प्रदर्शित करते हैं, ये प्रतीक कहते हैं इसको, टी एम एल आई आई वी टी एन, ये क्या है? प्रतीक। ये क्या है? फिर भौतिक राशियाँ। अब समय का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो दोस्तों हो जाएगा क्या? सेकेंड। आप लोगों को पता ही है, सेकेंड के लिए क्या यूज करते हैं? प्रतीक एस। द्रव्यमान का मात्रक या द्रव्यमान को किस में मापेंगे? तो दोस्तों द्रव्यमान के लिए हो जाएगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम केजी। लंबाई, लंबाई के लिए हो जाएगा क्या? तो लंबाई के लिए हो जाएगा दोस्तों मीटर। लंबाई के लिए हो जाएगा मीटर। विद्युत धारा के लिए क्या हो जाएगा? विद्युत धारा के लिए हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर ए। ज्योति तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा? कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला सीडी। सीडी। उष्मागतिक ताप, ताप के लिए हो जाएगा केल्विन मात्रक। ऐसा ही मात्रक केल्विन। केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा एन, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मोल। क्या हो जाएगा? मोल। मोल को मोल ही लिखते हैं। ओके, तो ये हो जाएंगे मूल मात्रक 7। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जब मूल मात्रकों की सहायता से किसी अन्य भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त किया जाता है, तो इनकी सहायता से हम अन्य भौतिक राशियाँ होती हैं, इनको हम व्यक्त करेंगे मात्रक के द्वारा, तो इन मात्रकों को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दोस्तों दो पद्धतियों की सहायता से इसको मापा जा सकता है व्युत्पन्न मात्रक के। तो हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की दो पद्धतियाँ ऐसी कौन सी हैं। वो एक तो है आपका एमकेएस पद्धति, दूसरी है सीजीएस पद्धति। हालांकि मुख्य रूप से यही दोनों काम आती है, इसलिए आपकी किताब के अंदर ये दो ही दे रखी है। तो जो व्युत्पन्न मात्रक है उसमें दो पद्धतियाँ कौन कौन सी? एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति। बट हालांकि 3 होती, एक लास्ट है, मैं इसको भी बता दूंगा साथ में, एफसीएस पद्धति। ठीक है, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इसको। दोस्तों दो पद्धतियों में पहली पद्धति का नाम है, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, इसका टॉपिक है, तो फर्स्ट हो जाएगा एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति। ठीक, तो इसकी अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी पद्धति वह पद्धति जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को, लंबाई, ध्यान रखना, वह पद्धति, मैं इसको डेफिनेशन को लिखता हूँ, वह पद्धति जिसमें लंबाई, द्रव्यमान व समय को ध्यान रखना, समय को
फर्स्ट क्या है लंबाई, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों m के लिए मीटर, क्या हो जाएगा मीटर, और k के लिए हो जाएगा किलोग्राम, क्या हो जाएगा किलोग्राम kg, और s के लिए हो जाएगा सेकंड समय। तो मीटर मतलब क्या लंबाई का मात्रक, और किलोग्राम का मतलब क्या द्रव्यमान का मात्रक, और समय का मात्रक सेकंड। यानी कि ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई द्रव्यमान और समय को मीटर किलोग्राम व सेकंड में व्यक्त किया जाता है, ऐसी पद्धति को हम क्या कहते हैं दोस्तों एमकेएस पद्धति कहते हैं, जिसमें लंबाई द्रव्यमान समय को मीटर किलोग्राम सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो ऐसी पद्धति को हम क्या कहते हैं एमकेएस पद्धति कहते हैं। दूसरी जो पद्धति है उसका नाम है दोस्तों सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होता है समझना ध्यान से, वह पद्धति जिसमें लंबाई द्रव्यमान समय को, देखो लंबाई द्रव्यमान समय को किस में मापेंगे व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सी का मतलब होता है सेंटीमीटर या सेमी, सेंटीमीटर सेमी सीएम, और जी का मतलब होता है ग्राम जी, और एस का तो वही रहेगा सेकंड। इसका मतलब आप समझे कि लंबाई द्रव्यमान समय को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में व्यक्त किया जाता है। तो ऐसी पद्धति को हम क्या कहते हैं सीजीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये पूरी बात लिख दी। अब दोस्तों यहाँ पर एक अन्य पद्धति भी है, साथ में मैं आपको इसको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अन्य पद्धति, हालांकि इसमें दो ही लिखे गए हैं, बट एक अन्य पद्धति है तीसरी, इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है बट बता देता हूँ, एफपीएस पद्धति। अब एफपीएस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान और समय को, लंबाई द्रव्यमान और समय को किस में मापेंगे या व्यक्त करेंगे। तो एफ का मतलब होता है दोस्तों फुट, एफ का मतलब होता है फुट एफ। पी का मतलब होता है दोस्तों पौंड या पाउंड, पौंड लिखो या पाउंड लिखो, कभी कभी पाउंड दे रखा होता है पौंड, पी, ठीक है। और एस का मतलब होता है दोस्तों सेकंड। इसका मतलब यहाँ पर लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में व्यक्त करेंगे, मापते हैं। तो ऐसी पद्धति को हम क्या कहते हैं एफपीएस पद्धति कहते हैं। इस बात को आप लोग लिख लेना। वह पद्धति जैसा लिखा ऊपर वैसा ही लिखना है, वह पद्धति जिसमें लंबाई द्रव्यमान समय को फुट पाउंड व सेकंड में मापा जाता है या व्यक्त किया जाता है, उससे एफपीएस पद्धति कहते हैं। डन। तो दोस्तों मुख्य रूप से ये तीन पद्धतियाँ हो गई व्युत्पन्न पद्धति में। अब बात यहाँ पर आती है कि व्युत्पन्न पद्धति में भौतिक जो राशियाँ होती है, उन भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो कि मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं एसआई मात्रक। तो ये मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ या फोटो लगा रहा हूँ, जिसमें आप लोग सब देख सकते हो कि क्या हैं भौतिक राशियाँ, उनके इकाई क्या हैं और उनका एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों इकाई क्या होती है इसकी मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दूंगा, पहले आप लोग इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे जिसमें दाब है, तो दाब होता है, इसकी इकाई है पास्कल। इकाई का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी राशि है उसके मापने के लिए आवश्यक मानक उस राशि की प्रवृत्ति का ही होता है। इसका मतलब एक सिंगल इकाई,
बट इसका SI मात्रक जो कि मूल मात्रक की सहायता से बनेगा, जो कि इनका सूत्र होता है इसके हिसाब से आप लोग देखोगे, जिसमें आप देख सकते हो SI मात्रक है दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझे न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है लंबाई, लंबाई क्या है मूल मात्रक, और मूल मात्रक की सहायता से ही बना हुआ है दाब का SI मात्रक। शक्ति है जिसका इकाई हो जाएगी वॉट, इकाई मतलब एक, और यहाँ पर इसका SI मात्रक जो कि सेकेंड, उसके साथ में सेकेंड लगा हुआ है, जूल प्रति सेकेंड। सेकेंड क्या है समय का मात्रक है और समय क्या है मूल मात्रक है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि मूल मात्रक की सहायता से क्या बनता है, व्युत्पन्न मात्रक बनते, उसके SI मात्रक माने जाते हैं। उसी प्रकार से कार्य ऊर्जा, बल, आवृत्ति, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत आवेश, विभवांतर, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, घनत्व, त्वरण, इन सब के इकाई के साथ में आपको SI मात्रक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ही कम यहाँ पर आपको बताए, बाकी बहुत सारे होते हैं, आप लोग आपकी किताब में देख लेना। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर इकाई की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। वो क्या है, किसी राशि को मापने के लिए आवश्यक मानक उस राशि की प्रवृत्ति का ही होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। ओके, अब ये तो सारी बातें हो गई। इसी के साथ में दोस्तों एक आपको चार्ट याद करना होगा, जो कि है SI मात्रक होते हैं इनके पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा होगा मान लेते हैं डेसी सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं डेसीमीटर में दे रखा है, तो इसको आपको मीटर में या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर डेसी का कोई न कोई मान होगा और इसको आपको इसके साथ में गुणा करना होगा, ऐसा। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा पिकोमीटर, आ रही है बात समझ में, पिकोमीटर है ना, पिकोमीटर PM, इस प्रकार से जो मान होते हैं पिकोमीटर, इसका कोई मान होगा जिसको मीटर में बदलने के लिए हम इसके साथ में गुणा करेंगे। तो ये जो मान होते हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना होंगे, जो कि हैं SI मात्रक के पूर्व लग्न, जो कि आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट फोटो देख सकते हैं आप लोग, देखिए, जिसमें एक गुणक लिखे हुए, जो कि जिनके मान है वो पूर्व लग्न लिखे हुए और संकेत लिखे हुए। तो दोस्तों जिसमें आपको कोई भी मान दे रखा होगा माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, देखिए 10⁻12, 10⁻−9, मतलब माइनस में वाली बात कह रहा हूँ मैं, 10⁻12, -9, -6, इसमें आप देखिए पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, इस प्रकार से कुछ मान दे रखे होंगे, जिसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप लोगों को 10⁻12, 9 और -6 इनका गुणा करके फिर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। डेसी सेंटीमीटर, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इस प्रकार से बहुत सारे दे रखे हैं, जो उनके मान या गुणक होते हैं उनके मान दे रखे हैं, और इनकी सहायता से आप लोग इसका मान होता है वो बदल सकते हो। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों मोटी मोटी बात हमने इस वीडियो में सीखी कि आपका जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, इनके जो गुणधर्म होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, इनके बारे में पढ़ा। साथ में इनका मापन कैसे करेंगे और मापन की पद्धतियाँ कौन सी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वमान्य पद्धति है, जिसे SI पद्धति कहते हैं, और ये दो पद्धति से मिलकर के बनी होती है, या इनके अंदर दो मात्रक होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, इसमें आपने 3 मात्रक देखे या 3 पद्धतियाँ देखी, एक है CGS पद्धति, दूसरी है MKS पद्धति, और तीसरी है FES पद्धति। ठीक है, साथ में दोस्तों आपने सीखा कि जो आपके SI मात्रक होते हैं, इनका पूर्व लग्न के हिसाब से कोई भी मान दे रखा होगा, तो इसको आप लोग उस कन्वर्ट करने के लिए कोई सवाल करोगे ना, तो कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जो 10 दे रखे होंगे मान, उसका गुणा करोगे उसके साथ में। ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे सवाल में, बस आप लोग इतना ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कल की क्लास में हम और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट